शांति प्रसाद जी यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ। शांति प्रसाद जी, मैं चाहूंगा मुकम्मल करें जल्दी से अपनी बात को। हाँ। और जो मेरा सवाल था कि एसआईटी की जांच से खुश नहीं है आप, तो कहाँ पे आपको लग रहा है कि खासकर खामियां हैं या जांच उस तरीके से रफ्तार नहीं पकड़ रही है? क्या आपको लग रहा है कि खामियां जिसकी वजह से आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? देखिए अजहर जी, सवाल इस बात का नहीं है कि हम सरकार की कार्यप्रणाली पे यूं ही शक कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि जो लड़की 15 तारीख से परेशान थी, 18 तारीख से लापता थी, 23 तारीख को उस पर मुकदमा दर्ज होता है, अपराधी पकड़ में आते हैं। हमारा यह कहना है कि पटवारी का छुट्टी लेकर जाना, आनन फानन में उस बिल्डिंग को तोड़ना, उसका श्रेय लेना, मुख्यमंत्री भाई स्थानीय विधायक का यह कहना कि मेरे धाकड़ धामी के आदेशों से मैं इस बिल्डिंग को तोड़ रही हूं, बिना पुलिस प्रोटेक्शन के वो बिल्डिंग का रात के अंधेरे में टूटना। उसके बाद आज की स्थिति यह है कि वही विधायक अब चुप हो गई और अब एक नया उसमें रंग आ गया है कि एक जिला पंचायत है हमारी आरती गौड़, छोटी बहन है हमारी, उसको पीडब्ल्यूडी का अधिशासी अभियंता यह बोलता है कि इसके आदेश पर मैंने बिल्डिंग वो जो है बुलडोजर चलाया। वो जिला पंचायत रो रही है कि मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि मेरे क्षेत्र में रात को 1:30 बजे किसके आदेश से। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए कि निष्पक्ष जांच होगी। देखिए मेरी बात को आने दीजिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जिला पंचायत कह रही है कि मैंने अधिशासी अभियंता से यह पूछा कि तुमने किसके आदेश पर रात को बुलडोजर चला दिया। इतना पूछने पर सारा आरोप उस पर मंडा जा रहा है और वो भी भारतीय जनता पार्टी की है। अब झगड़ा हो गया विधायक और जिला पंचायत का। सच ये है, बहुत ईमानदारी से मैं बताऊं, जो पुलकित अपराधी है उसके बाप के कॉल रिकॉर्ड, पटवारी के कॉल रिकॉर्ड और अपराधी के कॉल रिकॉर्ड अगर निकल जाएं, विधायक के कॉल रिकॉर्ड निकल जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर थाने की पूरी प्रक्रिया पर, पटवारी की पूरी प्रक्रिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से चुप हैं। और तीसरी बात जो मैं बोल रहा हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात, इस मामले को ट्विस्ट देने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते हुए, आरएसएस को बदनाम करते हुए एक करणवाल हैं रायवाला के, जिनकी अवैध अकूत संपत्ति है, वो एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी फेसबुक में कर देता है कि पूरी जनता का प्रदेश के अंदर आक्रोश खड़ा हो जाता है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति में आकंठ बेईमान है। देखिए भर्ती घोटाले में भाजपा फंसी हुई है, टाइमिंग को समझिए, मैं बात को खत्म कर रहा हूं जल्दी से। भर्ती घोटाले में भाजपा फंसी है, विधानसभा में भाजपा फंसी है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठा है, 3 मंत्रियों से परेशान की गुहार लगा रहा है। ऐसे में आपसे क्या उम्मीद की जाएगी? जिस दिन एसआईटी जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी। आपकी बात आ गई इसी पे। रविंद्र कुमार जी, ये बड़ी बात साफ तौर पे कही गई कि भाई हमने देखा कि अंकिता और दोस्त की जो चैट थी वो तो तमाम हर जगह आपने देखा कि सोशल मीडिया पे वायरल होगी, उसको जिसे कह सकते दिखा दिया गया। लेकिन ये पुलकित की बात करें या पटवारी की बात करें या और तमाम जो जांच का विषय चल रहा है, इन सब की कॉल डिटेल क्यों नहीं सामने रखी जा रही है? भाई ये भी तो रखी जा सकती है सामने। देखिए आप जिस प्रकार से इस पे अब राजनीति शुरू हो गई है और इस पे एजेंडा सेट करने की राजनीति, तो सर राजनीति का मौका तो नहीं देखिए ना अजहर भाई, मेरी बात, मैं मौका तो कुछ भी नहीं है इसमें। आप एक बात बताइए, मतलब किसी की बेटी मर गई, आपको मतलब मौका दिख रहा है इसमें राजनीति का? कैसी बात कर रहे हो भाई? शांति प्रसाद, कैसी बात कर रहे हो? मतलब आपकी संवेदनाएं इतनी खत्म हो चुकी हैं कि राज्य जल रहा है। उत्तराखंड की बेटी को न्याय के लिए सारा समाज एकमत हो रहा है। आपको क्या लग रहा है हम इसमें राजनीति कर रहे हैं? अरे आप सीबीआई जांच करवा दो ना, राजनीति खत्म। क्यों नहीं करवा रहे सीबीआई जांच और बैठकर चैनल पे झूठ बोलते हो? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है, ये जनता इस बात को समझ रही है। आपके पास जवाब नहीं है? नहीं, एक बात बताइए ना, आप इन्हीं का ही भाषण ले लीजिए। अच्छा ये भाषण है? आप भाषण ही दे रहे हैं? ये भाषण है भैया जी। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप सिवाय अलगाव के चरित्र है और टकराव के, आपको आप जो वामपंथी वाला अपना एजेंडा जो है ना, अंदर कोई दर्द की बात करता है, उत्तराखंड की अस्मिता की बात करता है, तो आप जैसे राजनीतिक लोगों को नौटंकी नजर आने लगती है। उत्तराखंड चल रहा है और आपको इसमें भी शर्म नहीं आ रही है और आप इसमें राजनीतिक बेईमानी बोल रहे हो।
हद होती है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच, ये है आपकी सोच कि एक तरफ आपका नेता बोलता है रायवाला से कि ये उस लड़की बेड़ियों के पास उसके पिता ने छोड़ी है। समझ आती है मुझे आपकी सोच पर। न्याय दिलाना नहीं है, ठीक है, मैं आऊंगा, पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाना काम नहीं है, आपका है इस पे अपना एजेंडा सेट करना। बताइए किसके आधार बुलडोजर चला, आप ये बताते क्यों नहीं हो? ठीक है, मैं चाहता हूँ एक गेस्ट हमारे साथ और आपके विधायक मुख्यमंत्री का नाम गेस्ट हमारे साथ और लेकर उनका भी तारीफ कर दे। दामन ठीक है, देखिए व्यक्तिगत मत जाइए, व्यक्तिगत मत जाइए, कोई ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए, आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं आने दिया। मैं आऊंगा उस पर भी। एक गेस्ट हमारे साथ और जुड़ गए, मैं उनसे भी तारुफ करा दूं साफ तौर पे। 10 सेकंड का समय देना पड़ेगा। शक्ति बरदयाल जी भी हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकार जुड़ गए। मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं आऊंगा। शक्ति जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, जिस तरह की आज हमने हल्ला बोल देखा विपक्ष का, जो सीबीआई जांच को लेकर आवाज बुलंद करी विपक्ष ने, किस तरह से आप उसको देखते हैं? अजहर जी, इस चीज़ को बहुत गंभीरता से हमें लेना चाहिए इस डिबेट को। पहली बात तो ये है क्योंकि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है, और जिस तरीके से घटना हुई इस घटना को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है। अब सवाल इस बात का उठता है कि पॉलिटिकल एजेंडा क्या सर्च हो रहा है या पॉलिटिकल एजेंडा साबित किया जा रहा है, ये बहुत सेकेंडरी है। सवाल यही गवर्नेंस से ही सवाल किया जाता है। सरकार जिस भी पार्टी की होगी उसी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल आएंगे, और ये कोई बहुत छोटा मुद्दा अब नहीं रह गया, पूरा नेशनल इशू बन गया है। आप देख रहे होंगे इसको, ये कोई उत्तराखंड तक सीमित नहीं, पूरे देश में इसकी आवाज उठ रही है। और इसलिए उठ रही है आवाज क्योंकि घटना को आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन घटना के बाद फॉरेन एक्शन क्या हो रहा है उस पर नजर होती है। ये कहना कि घटना कैसे हो गई, इस बात पर हम नहीं जा सकते, क्योंकि घटना हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन घटना के बाद आपका एक्शन और प्लान क्या है, सवाल तो उस पर उठ रहा है। बीजेपी के मुख्यमंत्री हो या बीजेपी हो, बीजेपी बच नहीं सकती है, पहली बात तो ये है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई हमारी ओपिनियन है, ये सभी लोग कह रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि 6 दिन हो गए हैं और अभी तक आरोपियों को रिमांड पर नहीं लिया गया है। पहला सवाल तो ये है, आपको कोई भी ऐसी प्रक्रिया हो, यहाँ तक कि छोटे से जुर्म चोरी में भी अगर आप रिमांड पर नहीं लेते हैं तो वो चोरी के जो मामले हैं वो दब जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मामला है। एक बच्ची के साथ अत्याचार हो गया, उसकी हत्या हो गई, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसके पिताजी भटकते रहे, और जो आरोपी हैं उनकी रिमांड नहीं हुई, और सरकार 25 लाख की घोषणा कर रही है। सरकार कह रही है कि हमने बुलडोजर। सवाल उस बात का नहीं है, सवाल एक्शन पर कहीं ना कहीं सवाल उठेगा। हम भी सवाल उठाएंगे, और जो भी कानून के जानने वाले लोग हैं, जो इस चीज़ों को समझते हैं, वो जरूर ये सवाल उठाएंगे कि क्यों रिमांड पर उन आरोपियों को नहीं लिया गया। क्या जिस के लिए सरकार ये कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे कठोर से कठोर दंड देंगे, जब पुलिस उनको रिमांड पर नहीं ले रही है, दंड कैसे दिया जाए? जब रिमांड ही नहीं मिल पा रही है, यानी कि आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं कोर्ट को कि इसलिए इनकी रिमांड होनी है, तो आप कौन से कठोर दंड की बात कर रहे हैं? आप बड़ी बात मतलब तो ये बच जाएंगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर जिन आरोपियों की रिमांड पुलिस नहीं ले पा रही है, डीजीपी रोज ट्वीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रोज ट्वीट कर रहे हैं, एसएसपी रोज ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं भैया आप रिमांड पर तो लीजिए, और रिमांड पर अगर आप पहले ही 24 घंटे के भीतर ले लेते तो पता लग जाता कि कहां पर हत्या हुई है, कहां से उसको फेंका गया है, कहां पर वो एविडेंस है। वो एविडेंस आपको लगता है अजहर भाई कि क्या एविडेंस 10 दिन तक जिंदा रहेंगे? लगातार बारिश आ रही है, जहां पर भी थोड़ा सी भी गुंजाइश थी, जो अभी 3 अपराधी हो सकता है कि 300 लोग हो, एक नेक्सस हो पूरा, ये तभी तो खुल पाता जब रिमांड होगी। अब जब रिमांड ही नहीं हो पाई है, इसी पर सवाल उठ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी को लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सवाल पुलिस की कार्रवाई पर भी है। ठीक है, और अजहर भाई उस कार्रवाई पर भी है। अगर आज भी हम ये कह रहे हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही हो गई आपके राजस्व पुलिस द्वारा, मुख्यमंत्री ने आकर क्यों नहीं कहा कि हम पूरे प्रदेश में राजस्व व्यवस्था को खत्म करते हैं, या क्यों नहीं कहा कि जिस पटवारी ने एफआईआर नहीं लिखी, पहले तो एफआईआर उस पटवारी के खिलाफ होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही बात। और जो ये बुलडोजर चलना चाहिए था उसके घर पर चलना चाहिए था पहले तो, क्योंकि ये जो अपराध हुआ है उस अपराध को अंजाम देने में सीधे तौर से पटवारी जुड़ा हुआ है, और या तो फिर पटवारी को किसी का इतना बड़ा राजनीतिक संरक्षण है। ठीक है, ठीक है, मैं चाहूंगा इसका जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है भाई, दूसरा यही सवाल था। हाँ, जल्दी इसमें मैं आता हूं। इसलिए भी नहीं बच सकती है, एक तो घटना घटी है, कोर्ट ऑफ एक्शन पर सवाल उठ रहा है। तीसरा भाई, वो तो बीजेपी का न सिर्फ कार्यकर्ता था, पदाधिकारी, बल्कि दर्जा राज्य मंत्री का लड़का है, तो कैसे सवाल नहीं उठेंगे? इसका जवाब तो बीजेपी को देना है। रविंद्र कुमार जी जवाब दें।
देखिए, जिस प्रकार से ये घटना हुई एक दुखद घटना है और हमारे प्रदेश के लिए एक जो है कभी भी इस प्रदेश में ऐसी कोई घटना मुझे नहीं याद कि इतना जबरदस्त। सर ये मैं मानता हूँ, सवाल ये जघन्य है कि रिमांड पे ही नहीं लिया गया, सबूत जुटा नहीं पाएंगे तो कड़ी से कड़ी सजा कैसे दी जाएगी? सवाल तो ये है। लगातार पुलिस ने अपने बयान भी दिए हैं और क्योंकि ये जांच कर रही है जांच अधिकारी, ना तो मैं कर रहा हूँ ना यूकेडी के प्रवक्ता कर रहे हैं ना यहाँ बैठे हुए कांग्रेस नहीं, तो ये जांच कैसी जांच है? इसके बारे में कैसी जांच? आप एक बार बताइए, जांच कैसी होगी? जांच को सार्वजनिक तो मुझे नहीं लगता है। आपको नहीं लगता रिमांड पे लेने की जरूरत थी? नहीं, देखिए अभी रिमांड के लिए एसआईटी ने बोला है कि हमने रिमांड के लिए मांग करी है। एसआईटी ने उसको अपने तरीके से मांग करेंगे, अपने सारे साक्ष्य सबूत उन्होंने ले लिए और जो उन्होंने फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठे किए हैं वो सारी एविडेंस उन्होंने ले लिया, क्योंकि ये काम एक जांच अधिकारी का है। इसमें जांच अधिकारी उसको कब किस समय किस चीज की आवश्यकता है वह अपने तरीके से करेगा। ना तो इस एजेंडे को मैं सेट कर सकता हूं ना कोई और इस विषय को कोई कह सकता है। ये तो जांच का विषय है और जांच एक जो ऑथेंटिक अधिकारी है उनके पास है। दूसरी रही बात इसकी कि जिस प्रकार से कहा कि भाजपा के वह पदाधिकारी थे, बिल्कुल सही बात है, वह भाजपा